तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेस्टइंडीज वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो टी20 सीरीज का पांचवा टी20 मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो एक तरफ है वेस्टइंडीज की टीम जो कि पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है, हालांकि दोस्तों इस सीरीज में ये तो हार चुकी हैं। दूसरी तरफ है इंग्लैंड की टीम जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, भले ही पिछला मुकाबला हारी हो लेकिन इस सीरीज को जीत चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम लोग खास करके जानेंगे कि क्या हमें वेस्टइंडीज की तरफ से अपनी टीम में ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर इंग्लैंड की तरफ से, और सबसे इंपॉर्टेंट कि दोस्तों बैट्समैन को सपोर्ट करते हुए टीम बनाए या फिर बॉलर्स को, क्योंकि पिछले मुकाबले में बहुत ही अच्छा खासा बैट्समैन को मदद मिली थी इस ग्राउंड पर। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है ये 18 नवंबर को खेला जाएगा, मतलब आज रात में 1:30 पर। और ग्राउंड की बात करें तो डेरन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा जहां पर पिछला मुकाबला खेला गया। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर टी20 के 26 मुकाबले हुए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम 13 बार और चेस करने वाली टीम भी 13 बार जीती है। तो रिसेंट में ये देखने को मिल रहा है कि जो भी टीम टॉस जीत रही है पहले गेंदबाजी करने का निर्णय ले रही है। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 170 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि दर्शाता है कि बैट्समैन को अच्छा खासा मदद मिलेगा। और पिछले मुकाबले में 200 ऊपर का भी टारगेट दोस्तों वेस्टइंडीज चेस कर ली थी। और हाईएस्ट स्कोर वेस्टइंडीज का है 221 रन, जो कि पिछले मुकाबले में इन्होंने बनाया था। लोएस्ट स्कोर भी वेस्टइंडीज का है 105 रन का। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों 26 मुकाबले में 8 बार यहाँ पर 150 के नीचे स्कोर हुआ है। 150 और 170 के बीच में 5 बार, 170 और 190 के बीच में 5 बार, और 190 के ऊपर भी 8 बार स्कोर गया है। तो दोस्तों ये तो हो गई पूरी ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो इस सीरीज के दो पिछले मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो पिछले मुकाबले में दोस्तों वेस्टइंडीज पहले टॉस जीती और गेंदबाजी करने का निर्णय ली, और इंग्लैंड पहले बैटिंग करते हुए 218 रन का टारगेट दी थी। और इस टारगेट को वेस्टइंडीज दोस्तों 19वें ओवर में ही चेस कर दी और 5 विकेट से जीत गए, जिसमें फास्ट बॉलर को 2 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 6 विकेट। तो देखा जाए तो पिछले मुकाबले में तो बैट्समैन को अच्छा खासा मदद मिला था। और उससे पहले दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम 145 रन की टारगेट दी थी और उस टारगेट को इंग्लैंड चेस कर दी, 3 विकेट से जीत गए, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिला था दोस्तों और स्पिनर्स को 5 विकेट। तो रिसेंट के दोनों मुकाबले जो यहाँ पर हुए हैं चेस करते हुए टीम जीती है। तो इस मुकाबले में भी जो भी टीम चेस करेगी उनके जीतने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा रहेगा। बाकी दोस्तों फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर दोनों को बराबर मदद मिली है। पिछले दोनों मुकाबले में फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिली है और स्पिनर्स को भी 11 विकेट, जिसमें से ज्यादातर विकेट दोस्तों देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली है, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 3 विकेट और स्पिनर्स को 8 विकेट। तो दोस्तों जो टीम पहले बॉलिंग करा रही है उनके फास्ट बॉलर को ज्यादा विकेट मिल रही है, और जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करा रही है उनके स्पिनर्स को। तो ये तो होगी दोस्तों पूरी ओवरऑल डिटेल पिच रिपोर्ट। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच अभी टी20 इतिहास में 34 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से वेस्टइंडीज 18 बार बाजी मारी है और इंग्लैंड 16 बार। तो कांटे की टक्कर होती है दोनों टीम्स जब आमने सामने खेलती है, लेकिन रिसेंट फॉर्म वेस्टइंडीज का थोड़ा सा खराब है। पिछला मुकाबला तो दोस्तों जीत कर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले लगातार 4 मुकाबला हारे हैं। और इंग्लैंड दोस्तों भले ही पिछला मुकाबला हारे हो, लेकिन उससे पहले लगातार 4 मुकाबला जीत चुके हैं, और इस सीरीज को तो दोस्तों इंग्लैंड जीत ही चुके हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी अब इस मुकाबले में वेस्टइंडीज टीम की प्लेइंग 11। तो दोस्तों आपको इवन ल्यूस और सई होप तो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और पिछले मुकाबले में मैंने आपको सई होप के बारे में बताया था, बिल्कुल उसी तरह अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए हैं। फिर तीसरे नंबर पर निकलस पूरन आएंगे, फिर रोस्टन चेस, सिमरन हेटमायर, रदरफोर्ड, फिर रोमन पोयल, फिर गुदाकेस मोटाई, अल्जारी जोसेफ, इकला हुसैन और ओबेड मैकॉय। तो मैकॉय को पिछले मुकाबले में खिलाया गया, तो ये दोस्तों बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन दोस्तों बॉलिंग से विकेट इनको नहीं मिली थी। इनका इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा है, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। पावर प्ले में आपको मैकॉय, अल्जारी जोसेफ और ए हुसैन बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, और आखिरी ओवर में ओबेड मैकॉय और अल्जारी जोसेफ ही बॉलिंग कराएंगे। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर पूरी वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11 और बैटिंग लाइनअप। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो रिसेंट परफॉर्मेंस अगर आप लोग देखिएगा तो इवन ल्यूस दोस्तों पिछले मुकाबले में 68 रन की पारी खेले। सही होप दोस्तों पिछले मुकाबले में 54 रन की पारी खेले। इवन ल्यूज का दोस्तों ऐसा चलता है कि अगर चलेंगे तो बहुत लंबा चलेंगे, नहीं तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएंगे, और ये हम नहीं दोस्तों सभी कोई जानता है। रिसेंट में भी देखिएगा तो लगातार 5 मुकाबले में फ्लॉप हुए थे, और उससे पहले फिर एक मुकाबले में 50 रन की पारी खेले थे, फिर फ्लॉप हुए थे 2 रन पर, फिर 49 रन की पारी, फिर लगातार 5 मुकाबले में फ्लॉप हुए थे। तो ज्यादातर दोस्तों इनका परसेंटेज फ्लॉप होने का ज्यादा है। तो इस मुकाबले में ये फिर से पिछले मुकाबले में भले ही अच्छा पारी खेले हों, लेकिन रिस्क की ऑप्शन ही रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार इनका फ्लॉप होने का चांसेस बहुत ज्यादा है।
पिछले मुकाबले में 68 रन की पारी खेले हैं, लेकिन फिर भी रिस्की ऑप्शन रहेंगे। सही होप की बात करें तो इवन लूज को ना लेकर आप लोग सही होप पर फोकस करिएगा। ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं, और पिछले मुकाबले में भी मैंने आपको कहा था, क्योंकि इनका फ्लॉप होने का परसेंटेज बहुत ही कम है। रिसेंट में ज्यादातर मुकाबले में इनका स्कोर बहुत अच्छा है, और पिछले 4-5 मुकाबले में थोड़ा सा गड़बड़ाया है, लेकिन पिछले मुकाबले में मेकअप कर दिए थे 54 रन बनाकर। तो इवन न्यूज का फ्लॉप होने का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है, सही होप का थोड़ा कम है, तो सही होप कर आप लोग फोकस करिएगा। और विकेट कीपर सेक्शन में तो कंफ्यूजन हो ही रही होगी, तो सही होप के ऊपर भी बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे हैं, तो ये इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन भी रहेंगे। अब दोस्तों निकलस पूरन की बात करें तो निकलस पूरन पिछले मुकाबले में बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे, 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी इनकी टीम टारगेट को चेस कर ली थी आसानी से। बात करें तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर निकलस पूरन की बात करें तो दोस्तों अगर आप लोग देखिएगा तो रिसेंट में 14 रन की इन्होंने पारी खेली है, फिर 7 रन की, और बहुत पहले इन्होंने 101 रन, 91 रन और 38 रन की भी पारी खेली है, और उससे पहले 93 रन। तो देखा जाए तो टॉप ऑर्डर से निकलस पूरन तो सबसे सेफ ऑप्शन है ही, लेकिन भले ही इस सीरीज में इनका बल्ला उतना चला ना हो, लेकिन ये आखिरी मैच है, तो दोस्तों इस मुकाबले में परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो ये तो दोस्तों सेफ ऑप्शन है ही, तो इनके ऊपर आपको फोकस तो करना ही है। बाकी रोमन पोयल की बात करें तो इस सीरीज में किसी का बल्ला चले चाहे ना चले, लेकिन रोमन पोयल हर मुकाबले में प्रभावित किए हैं। पहले मैच में 43 रन की पारी खेले, फिर उससे पहले 54 रन की, फिर दोस्तों 38 रन की, और सॉरी दोस्तों पहले मैच में 18 रन की। तो अभी तक दोस्तों इनका बल्ला चला है, पिछले मुकाबले में बॉलिंग से विकेट नहीं मिला था, रिसेंट में थोड़ा सा खामोश था इनका बल्ला, लेकिन इस सीरीज में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं बैटिंग से, तो ये भी दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो निकलस पूरन और रोमन पोयल सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी ओपनर से इवन लूज रिस्की रहेंगे, और सही होप भी सेफ रहेंगे, लेकिन सही होप को कम लोगों ने लिया है, तो आप लोग ट्रम्प प्लेयर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों सिमरन हेटमायर और रदरफोर्ड की बात करें तो इन दोनों पर आपको ना के बराबर फोकस करना है, क्योंकि हेटमायर का रिसेंट का T20 परफॉर्मेंस बहुत खराब है। इस सीरीज में 0 रन, 2 रन, और पिछले मुकाबले में 7 रन पर ही आउट हो गए हैं। रदरफोर्ड की बात करें तो पिछले मुकाबले में भले ही 29 रन की पारी खेले हो, लेकिन उससे पहले 14 रन, 6 रन, 2 रन, 1 रन पर ही आउट हो गए हैं। तो T20 में नहीं परफॉर्मेंस इनका अच्छा है, ओडीआई में थोड़ा बहुत बेहतर है। तो हेटमायर और रदरफोर्ड पर आप लोग कम फोकस करना है, और अगर आप लोग इनको लेना भी चाहते हैं तो पहले बैटिंग करते समय ही केवल रखिएगा। बाकी रोस्टन चेस की बात कर ले तो रोस्टन चेस पिछले मुकाबले में 9 रन की पारी खेले, 1 विकेट इनको मिला था, और इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे हो चुका है, तो इनको ले चाहे ना ले बात ही बराबर है, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है। बॉलिंग से दोस्तों वो वैसे भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, रिसेंट के कोई भी मुकाबले में बैटिंग से इनको मतलब बॉलिंग से विकेट नहीं मिली है, और बैटिंग से भी आउट ऑफ फॉर्म है, तो रोस्टन चेस भी थोड़े रिस्की रहेंगे, लेकिन ऑलराउंडर हैं, तो आप लोग इनके ऊपर थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर 4 बॉलर दिख रहे हैं, इनमें से जी मोटाई के ऊपर बात करें तो पिछले 2 मुकाबले में 3 विकेट मिली है, अलजारी जोसेफ का पिछले 2 मुकाबले में 2 विकेट, और ए हुसैन तो दोस्तों अभी तक इस सीरीज में 5 विकेट ले चुके हैं। ओबेड मकॉय की बात करें तो बहुत ही मतलब खामोश इनका अभी बॉलिंग से लाइनअप है, तो दोस्तों पिछले 4-5 मुकाबले में ओबेड मकॉय थोड़े से अनसेफ ऑप्शन रहेंगे। तो दोस्तों जो सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे बॉलिंग में, वो दोस्तों यहाँ पर अलजारी जोसेफ रहेंगे, ए हुसैन, और यहाँ पर गुदाकेश मोटाई। इन तीनों बॉलर्स में से आपको मिनिमम 2 बॉलर को तो अपनी टीम में रखना है, और अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले गेंदबाजी करती है तब आप लोग तीनों को अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि इस मुकाबले में भी वेस्ट इंडीज के जीतने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इंग्लैंड वैसे भी जीत चुकी है इस सीरीज में, तो हार भी जाएगी इंग्लैंड, तो उनको खासा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी ओबेड मकॉय थोड़े से रिस्की ऑप्शन रहेंगे, रिसेंट में परफॉर्मेंस इनका T20 में बहुत ही खराब है दोस्तों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि जो भी भाई लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, यहीं पर आपको फाइनल अपडेट्स मिलेगी टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में। और मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोग के लिए इससे भी शानदार वीडियो लाता रहूं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो इनमें से दोस्तों खेलने का चांसेस फिलहाल तो किसी का नहीं लग रहा है, लेकिन दोस्तों अगर समर स्प्रिंगर को मौका मिलता है तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ये, क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा है। बाकी सारे खिलाड़ियों का मौका मिल चुका है, परफॉर्मेंस उनका खराब था तभी उनको बेंच पर बैठाया गया है। सेम प्लेइंग 11 के साथ ज्यादा चांस है कि वेस्ट इंडीज जाएगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो इवन न्यूज का दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ हेड टू हेड में 24 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर 36 का एवरेज है। सही होप का दोस्तों 18 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर दोस्तों 22 का एवरेज है। निकलस पूरन का हेड टू हेड में 26 का एवरेज है इंग्लैंड के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 37 का है। बाकी रोस्टन चेस का 14 का ही एवरेज है 4 मुकाबले में, और इस ग्राउंड पर भी 16 का ही है। सिमरन हेटमायर का तो दोस्तों बहुत खराब है, 5 ही का ही एवरेज है 9 मुकाबले में, और इस ग्राउंड पर 20 का है। रोमन पॉल का बेहतर है, 41 का एवरेज है हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 38 का है। तो देखा जाए तो दोस्तों एक तरह से
बैटिंग से सारे खिलाड़ियों का 20 और 25 के आसपास ही एवरेज आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन रोमन पोयल का 14 मुकाबले में 41 का एवरेज है और अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर भी रहे हैं, तो इस मुकाबले में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। रदरफोर्ड की बात करें तो 31 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 58 का एवरेज है। और बॉलिंग से बात करें तो गुदाकेश मोटाई 9 मुकाबले में 9 विकेट लिए हैं हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 4 में 5 विकेट लिए हैं। अल्जारी जोसेफ 6 मुकाबले में 8 विकेट है हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 4 मुकाबले में 3 विकेट। और ए हुसैन की बात करें तो 16 में 21 विकेट है हेड टू हेड में, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस ग्राउंड पर 5 में 6 है। ओबेड मोकाई का 3 में 1 ही विकेट है, लेकिन ग्राउंड पर 4 मुकाबले में 8 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों ओबेड मोकाई को आप लोग रख सकते हैं, ग्राउंड पर इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी अब इंग्लैंड की प्लेइंग 11, क्योंकि इंग्लैंड अपना पिछला मुकाबला हार करा रही है और वैसे भी हार जाएंगे तब पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सीरीज तो जीत ही चुकी हैं। तो आपको फिलिप सोल्ट और विल जैक ही ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर जॉस बटलर और जैको बेथेल आएंगे। बेथेल का परफॉर्मेंस अभी बहुत अच्छा चल रहा है। फिर लियाम लिविंगस्टोन, सैम करन, डैन मूजली, जेमी ओवरटन, रेहन अहमद को, फिर साकिब महमूद और जॉस टर्नर को खिलाया गया था, जॉन टर्नर को। तो प्लेइंग 11 मैक्सिमम एक चांसेस है कि यही रहेगी। पावर प्ले में आपको जॉन टर्नर और दोस्तों साकिब महमूद बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर में सैम करन और डैन मूजली। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो इनकी तरफ से देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इनका टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर है। फिलिप सॉल्ट अभी तक एक मुकाबले में 103 रन की पारी खेले हैं और पिछले मुकाबले में 55 रन। 2 मैच में परफॉर्मेंस अच्छा रहा था और बीच में 2 मैच में 0 रन और 4 रन का ही स्कोर है। रिसेंट में भी दोस्तों बिल्कुल इसी तरह का स्कोर है, एक मुकाबले में परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो एक मुकाबले में फ्लॉप हो रहे हैं, और अभी भी बिल्कुल वही चल रहा है। विल जैक दोस्तों 4 मुकाबले में एक तरह से अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, 17 रन, 38 रन, 32 रन और पिछले मुकाबले में 25 रन। तो दोनों ओपनर्स इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे। और आप लोग दोस्तों 2 प्रकार से टीम बना सकते हैं, एक बैट्समैन को सपोर्ट करते हुए और एक बॉलर्स को, क्योंकि पिछला मुकाबला बैट्समैन को बहुत मदद मिली इस ग्राउंड पर और उससे पहले बॉलर्स को मिली थी। तो आप लोग को कैसे टीम कॉम्बिनेशन बनानी है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोनों ओपनर सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी जॉस बटलर भी अभी तक देखा जाए तो 83 रन और 38 रन की 2 मुकाबले में शानदार पारी खेल चुके हैं। रिसेंट में भी 43 रन, फिर 24 रन, 42 रन, 39 रन का भी इनका स्कोर है। तो तीनों ओपनर्स इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे, और आप लोग चाहते हैं तो तीनों ओपनर्स में किसी एक को ड्रॉप कर सकते हैं अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले गेंदबाजी करती है तो। बाकी जैको बेथेल की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस भी बेहतर निकल कर आया है। पिछले मुकाबले में 62 रन नॉट आउट की पारी खेले हैं, उससे पहले 4 रन, फिर 3 रन नॉट आउट, फिर 58 रन नॉट आउट। तो अभी तक दोस्तों 4 में से 3 मुकाबले में नॉट आउट रहे हैं और 2 मुकाबले में अर्धशतक ये पारी खेले हैं, लेकिन फिर भी इनको भी उतना लोगों ने नहीं लिया है। तो ये इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं। अगर फिर से इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तब जैको बेथेल पर आपको फोकस करना है, और पिछली वीडियो में भी मैंने आपको साफ साफ यही कहा था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लियाम लिविंगस्टन और सैम करन के ऊपर। तो दोस्तों इन दोनों पर आपको ज्यादा फोकस तभी करना है जब आप लोग टॉप के 4 में से मैक्सिमम 2 खिलाड़ी को नहीं ले रहे हैं। तब दोस्तों आपको लिविंगस्टन और सैम करन को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। लिविंगस्टन पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे, 0 रन और 0 विकेट मिली थी, 4 रन बनाने पाए थे। उससे पहले 39 रन की पारी खेले थे, फिर 23 रन नॉट आउट, 2 विकेट, फिर 1 विकेट, और रिसेंट फॉर्म भी इनका बेहतर ही था। सैम करन तो दोस्तों इस सीरीज में इनका बल्ला तो दोस्तों चला नहीं है, 24 रन और 41 रन पर ही चला है, और बॉलिंग से भी इनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन रहा है। तो सैम करन को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन केवल पहले बैटिंग करते समय ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। लिविंगस्टन को आप लोग के लिए इस मुकाबले में भी सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। अगर टॉप ऑर्डर के कुछ प्लेयर फ्लॉप होते हैं तो लिविंगस्टन को ज्यादा मौका मिल सकता है। बाकी डैन मूजली और जेमी ओवरटन की बात करें तो ये दोनों दोस्तों रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो इन पर आपको कम फोकस करना है। डैन मूजली अभी तक केवल 2 ही विकेट लिए हैं, लेकिन इनको ज्यादा मौका नहीं मिला है। और जेमी ओवरटन की बात करें तो 3 विकेट इनको मिली है। पिछले मुकाबले में ना ही बैटिंग किए थे ना ही बॉलिंग, उससे पहले इनको 3 विकेट मिली थी। तो ये दोनों जो प्लेयर्स हैं इनको चांसेस भी कम मिलते हैं, तो इन पर आपको कम फोकस ही करना है, ये दोस्तों थोड़े रिस्की रहेंगे। बाकी बॉलिंग से रेहन अहमद को पिछले मुकाबले में 3 विकेट मिली है, और साकिब महमूद अभी तक दोस्तों पूरे देखा जाए तो 9 विकेट ले चुके हैं, भले ही पिछले मुकाबले में विकेट ना मिली हो। जॉर्डन टर्नर को पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली थी। तो बॉलिंग से दोस्तों जो सबसे सेफ रहेंगे वो दोस्तों साकिब महमूद रहेंगे। बाकी आप लोग रेहान अहमद पर भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में विकेट मिली है, लेकिन फिर भी इनको कम लोगों ने लिया है। और जॉन टर्नर थोड़े से रिस्की रहेंगे, लेकिन अभी ओडीआई में परफॉर्मेंस अच्छा था, उसके बेसिस पर आप लोग रख सकते हैं, और टी20 में भी रिसेंट परफॉर्मेंस इनका बेहतर है। बाकी दोस्तों अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो इनमें से दोस्तों जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो फटाफट से जुड़ जाइए। जो खिलाड़ी खेलेंगे आप लोग रिकॉर्ड उनका देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो फिलिप सॉल्ट का सबसे बेहतर है हेड टू हेड रिकॉर्ड, 640 रन बनाए हैं 64 के एवरेज के साथ वेस्ट इंडीज के खिलाफ,
और इस ग्राउंड पर भी 52 का एवरेज है। तो कप्तान वाइस कप्तान के लिए सेफ रहेंगे। विल जैक का 20 का एवरेज है और 28 का दोस्तों ग्राउंड पर। जॉस बटलर का हेड टू हेड में 38 का एवरेज है और ग्राउंड पर 21 का है। जैको बेथोल का 127 का एवरेज है, क्योंकि अभी तक नॉट आउट ही रहे हैं, आपको पता ही है, 4 ही मुकाबले खेले हैं और ग्राउंड पर 66 का है। लियाम लिविंगस्टन का हेड टू हेड में 25 का है, 8 विकेट लिए हैं और इस ग्राउंड पर 25 का है। सैम करन का 28 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 37 का है। बॉलिंग से बात करें तो दोस्तों मैक्सिमम बॉलर अभी जितने सीरीज में मैचेस हुए हैं केवल उतने ही खेले हैं। हेड टू हेड में 4 मैच में 2 विकेट है, 2 मैच में 4 विकेट है। जमी ओवरटन का, रेहान अहमद का 6 में 9 है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। साकिब महमूद का 7 में 9 है, जॉर्ज डार्डर का 1 में 1 है। बाकी दोस्तों इस ग्राउंड पर भी एवरेज ही रिकॉर्ड है सारे खिलाड़ियों का, अभी जो रिसेंट मैच खेले हैं केवल उन्हीं का है। तो दोस्तों ये हो गई यहाँ पर पूरा डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको 2 प्रकार से टीम मिलेगी। पहली टीम हमारी स्मॉल लीग की सेफ टीम रहेगी और दूसरी टीम ग्रैंड लीग की ट्रम्प टीम। तो सेफ टीम में दोस्तों यहाँ पर मैं कैप्टन किया हूँ जॉस बटलर को, और आप लोग इनकी जगह पर फिलिप सॉल्ट को भी कप्तान कर सकते हैं। आपके पास 2-3 ऑप्शन है सेफ। एक तो दोस्तों फिलिप सॉल्ट सेफ ऑप्शन है, फिर जॉस बटलर सेफ ऑप्शन है, और आप लोग चाहें तो यहाँ पर लिविंगस्टन को भी कप्तान कर सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम में। तो ये दोस्तों जो मेरी टीम है ये पूरी बैट्समैन को सपोर्ट करते हुए है। विकेट कीपर से मैंने यहाँ पर जॉस बटलर, निकोलस पूरन और फिलिप सॉल्ट को रखा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं रख रहा हूँ रोमन पोयल को, एविन ल्यूस को, विल जैक को बैटिंग से, इधर से जैको बेथोल, लिविंगस्टन, और इधर से साकिब महमूद, जी मोटाई और ए हुसैन को। तो ये पूरी टीम हमारी सेफ टीम है और इसमें दोस्तों ज्यादातर वही खिलाड़ी हैं जो कि अभी रिसेंट सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैंने 6 खिलाड़ी रखा है इंग्लैंड की तरफ से और 5 खिलाड़ी दोस्तों यहाँ पर हमारे वेस्ट इंडीज की तरफ से। अब दूसरी टीम की बात करें जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम है, और ये पूरी दोस्तों बॉलर्स को सपोर्ट करते हुए टीम है। और यहाँ पर आप लोग चेंजेस ये कर सकते हैं कि इवन ल्यूस की जगह पर चाहें तो आप लोग सही होप को भी रख सकते हैं, या फिर रोमन पोयल की जगह पर, या फिर दोस्तों जेकब बेथोल की जगह पर। इस टीम में भी दोस्तों मैंने ज्यादातर बॉलर्स पर फोकस किया है। ये टीम हमारी पूरी बैट्समैन को सपोर्ट करते हुए है, और ये बॉलर्स को यहाँ पर मैं जोसेफ को रख रहा हूँ, जी मोटाई को और ओबेड मैकॉय को, और बाकी साकिब महमूद और सैम करन, लिविंगस्टन और रोस्टन चेज को। तो यहाँ पर मैं रोस्टन चेज को इसलिए रखा हूँ क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स फ्लॉप होते हैं तो रोस्टन चेज को ज्यादा मौका मिलेगा बैटिंग करने के लिए। कप्तान हमारे लिविंगस्टन रहेंगे मिडिल ऑर्डर से, और वाइस कप्तान रोमन पोयल, इधर से जॉस बटलर, निकोलस पूरन और विल जैक। तो ज्यादा मैंने ओपनर्स को नहीं लिया है, केवल एक ओपनर मैंने जॉस बटलर को, विल जैक को लिया है। बाकी हमारे सारे मिडिल ऑर्डर और लो ऑर्डर के खिलाड़ी हैं। तो ये हो गई दोस्तों हमारी पूरी मिडिल ऑर्डर और बॉलर्स को सपोर्ट करते हुए टीम, और ये बैट्समैन को। और यहाँ पर कप्तान लिविंगस्टन और रोमन पोयल है वाइस कप्तान, और इस टीम में जॉस बटलर और निकोलस पूरन। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।